तलारा शिप को लेकर ईरान और अमेरिका की नेवी अब आमने सामने आ गई है। आखिर क्या वजह है कि अब अमेरिका और ईरान में टकराहट इसे लेकर शुरू हो गई है? बातचीत आज इसी पर होगी। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, तलारा शिप की बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि यूएई से सिंगापुर ये जा रही थी, अचानक इसे ईरान में रोक लिया गया। आखिर क्या वजह इसके पीछे बताई जा रही है? देखिए, पहली बात तो इसमें 5 बड़े डेवलपमेंट हैं। पहला डेवलपमेंट ये है कि ईरान की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन आया है आईआरजीसी की तरफ से कि हाँ, हमने इस जहाज को रोका है। इसको जहाज को रोकने की जो बड़ी वजह ईरान की तरफ से बताई गई, वो ये बताई गई कि ये जहाज जो पेट्रोकेमिकल सामान लेकर जा रहा था, ये गैर कानूनी तरीके से लेके जा रहा था। बात नंबर 1, ईरान की सीमा में दाखिल होना चाह रहा था। ईरान की सीमा के बेहद करीब था, इसलिए हमने इस पे कब्जा किया और गैर कानूनी तरीके से जो है इसमें सामान ले जाया जा रहा था। ये जवाब आया है ईरान की तरफ से। लेकिन इसके बाद अब ईरान और अमेरिका के बीच में जबरदस्त तनाव है हॉर्मुज की खाड़ी को लेकर, और बताया ये जा रहा है 5 बड़े डेवलपमेंट है, हम एक साथ बताएं आपको। पहला, अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने इस पूरे मैटर को सॉल्व करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान के जो कोस्टल एरिया है, इसकी तरफ अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। 5वां बेड़ा कहलाता है जो वहां पे तैनात है, ये ईरान की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है और बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद ऐसा हुआ है। तीसरी बड़ी खबर, कल रात को ईरान में जंग का अलर्ट जारी हो गया है और मोबाइल्स में इस तरह के मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि आप जंग के लिए तैयार रहें, अलर्ट रहें। कुछ सिलेक्टिव मोबाइल्स में, अभी पूरी आम जनता को ये मैसेज नहीं दिया गया है, लेकिन जैसी खबरें ईरान की तरफ से आ रही हैं कि ईरान के कुछ स्पेसिफिक लोगों को मोबाइल में अलर्ट करना शुरू कर दिया है ईरान ने कि एक बार फिर जंग हो सकती है, एक बार फिर हमले हो सकते हैं, इसके लिए तैयार रहिए। और ये मैसेजेस मोबाइल में आने का मतलब है कि वाकई मामला गंभीर है। तीसरी बात हो गई। चौथी बात, बताया ये जा रहा है कि एक बड़ा प्लान तैयार हुआ है जिसके तहत इजराइल को कहा गया है कि आप हमास, हिजबुल्लाह और हूती को टारगेट करेंगे इस बार, और अमेरिका खुद सीधा अटैक कर सकता है ईरान को लेकर, ईरान के ऊपर। ये चौथी बात निकल के सामने आ रही है जो एक्सपर्ट बता रहे हैं। पांचवी बात यह है कि इन जंग के हालात के बीच ऐसा माना जा रहा है कि कभी भी जंग बढ़ सकती है, मामला कभी भी हो सकता है, क्योंकि इस शिप को लेकर रूस के विदेश मंत्री और इजिप्ट के विदेश मंत्री की कल बैठक हुई है, मुलाकात हुई है, और उसका पिन पॉइंटेड मुद्दा था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। देखिए, अमेरिका की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है ये जो तलारा शिप है, ये तो शायद लोग कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये सिर्फ एक बहाना हो सकता है। अमेरिका का मुख्य मकसद है ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट को रोकना, जिसको लेकर लगातार चेतावनी आ रही है अमेरिका की तरफ से। और अब ये माना जा रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई बड़ा आदेश दिया गया है जिसके तहत ही ये वॉरशिप्स जो हैं ईरान की तरफ आगे बढ़ने शुरू हुए हैं। और इन हालात को देख के रूस के विदेश मंत्री ने इजिप्ट के विदेश मंत्री के साथ बैठक की है कि कैसे इस मामले को सॉल्व किया जाए। ये 5 बड़े डेवलपमेंट हैं जो तलारा शिप को लेकर है। देखिए, ये जो शिप था ये यूएई से चलना शुरू हुआ था, सिंगापुर जा रहा था। इसमें काफ़ी बड़े पैमाने में पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं वो शामिल थे। ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है, देखिए, ये हॉर्मुज की खाड़ी से होकर आगे बढ़ रहा था। हॉर्मुज की खाड़ी इतनी अहम क्यों है? इसकी बड़ी वजह है ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से और आगे फिर अरब सागर से जोड़ती है। हॉर्मुज की खाड़ी वो जगह है जहां से दुनिया भर का 20 से 30% जो रॉ क्रूड ऑयल है वो सप्लाई होता है, कच्चा तेल सप्लाई होता है। यहाँ पे अगर ईरान ने इसको बंद कर दिया तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इससे पहले भी तलारा से पहले भी क्या किसी शिप को रोका गया है ईरान की तरफ से? और अमेरिका जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक बहाना है, क्योंकि अमेरिका को ज्यादा ही इंटरेस्ट इस पूरे मामले में दिखा रहा है। हॉर्मुज की खाड़ी के आसपास ईरान ने पिछले कुछ वक्त से अपने वॉरशिप्स बढ़ा दिए हैं, पेट्रोलिंग शिप्स बढ़ा दिए हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है, आप देखें पिछले कुछ समय में अमेरिका की तरफ से और यूरोप की तरफ से लगातार सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने कई कंपनीज को बैन कर दिया है, कई पर्सनालिटीज को बैन किया है, जो कि इनका आरोप यह है कि ये ईरान के ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट में शामिल है।
ये ईरान के जो ड्रोन प्रोग्राम है, मिसाइल इंडस्ट्री है, उसके व्यापार से संबंधित प्रोग्रामों में शामिल है। इस तरह के आरोप लगा के अमेरिका की तरफ से काफ़ी सारे बैन लगाए गए ईरान की तरफ, ईरान के ऊपर, और कई सारी पर्सनालिटीज़ पर बैन लगाया गया। बताया ये जाता है, कई एक्सपर्ट से मानते हैं कि ये जो स्टेप लिया ईरान ने, ये टिट फॉर टैट था कि अगर आप हमारे जहाज़ों पर बैन लगा सकते हैं, आप हमारी पर्सनालिटीज़ पर बैन लगा सकते हैं जो हमारे साथ ट्रेड कर रही हैं, तो हम आपके शिप को भी सीज कर सकते हैं। ये मैसेज देने की कोशिश हुई, ऐसा मान के चला जा रहा है। अब देखिए, आपने जो सवाल पूछा, क्या पहले ऐसा कभी हुआ है? ट्रंप के फर्स्ट टर्म के दौरान 2019 में बताया जाता है कि हॉर्मुज की खाड़ी में ईरान ने अंडर वाटर माइंस बिछा दी थी। अच्छा। ताकि अमेरिकन शिप्स जो हैं, देखिए ये वो समय था जब उसके कुछ वक्त पहले ही ईरान की तरफ से अमेरिकन बेसिस पर इराक में हमले हुए थे। दोनों देशों के बीच जबरदस्त तनाव था। इस हालात में हॉर्मुज की खाड़ी में ईरान ने अंडर वाटर माइंस बिछा दी थी, जिससे कई जहाज़ों को नुकसान हुआ था। ये 2019 की बात है। अच्छा। और 2021 में एक इजराइल से जुड़े टैंकर पर ड्रोन अटैक किया गया, ऐसे आरोप लगे। टेंशन भरा माहौल था जिसको देखते हुए देखिए जब भी ईरान के साथ जंग वाले हालात बनते हैं या ऐसा लगता है कि अब वाकई जंग होने वाली है, तो सबसे बड़ा असर उसका हॉर्मुज की खाड़ी में बनता है। पिछली बार भी जो 12 दिन की जंग थी, उसमें ये आखिरी में ये नौबत आ गई थी कि ईरान की संसद ने ये आदेश दे दिया था कि आप हॉर्मुज की खाड़ी को बंद कर सकते हैं, और उसके पहले ही फिर सीज फायर कर दिया गया। अगर हॉर्मुज की खाड़ी पर ईरान बैन कर देता है तो ये पूरे दुनिया भर के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, खासकर वेस्ट के लिए। ऑयल प्राइसेस आसमान छूने लगेंगे, और हॉर्मुज की खाड़ी का जो इलाका है बेहद सकरा इलाका है, और यहाँ पे अगर आप किसी तरह का काउंटर करना चाहते हैं ईरान को, तो वो बड़ा मुश्किल काम है। उसका जो भूगोल है, उसकी जो ज्योग्राफी है, वो ऐसी है कि यहाँ पे बाहर से कोई सेना आकर अगर काउंटर करना चाहे ईरान को, तो ईरान भारी पड़ेगा। यही बड़ी वजह है कि अमेरिका और यूरोपियन देश जो हैं वो इस बात से हमेशा एक प्रकार से इस बात को लेकर हमेशा सचेत रहते हैं कि कहीं ईरान इसको बंद ना कर दे। अगर अंडर वाटर माइंस बिछा देते हैं आप, तो यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहाँ से 20 से 21 मिलियन बैरल तेल जो होता है वो हर दिन गुजरता है। हर दिन जो है 20 से 21 मिलियन बैरल तेल गुजरता है, और कई जगह सिर्फ 34 किलोमीटर सक्रिय है। कई जगह तो इसकी जो विड्थ है सिर्फ 34 किलोमीटर है, जो कि समुद्र के लिहाज से बेहद बहुत सक्रिय होती है। यानी आप शिप सामने सामने से गुजर रहे हैं। इस सूरत हाल में अब देखिए, ये जो तलारा शिप है, इसको छुड़ाने के लिए अगर किसी तरह का नेवी का इस्तेमाल करता है अमेरिका, तो इस सूरत में रूस जो है वो मजबूती से ईरान के साथ खड़ा हो गया है। ये अंदर खाने से, सोर्सेज से ये खबर है कि ये साफ कर दिया गया है। पुतिन और देखिए अमेरिका के बीच में क्या हालात हैं, ये किसी से छुपे नहीं है। टेंशन जो है यानी कि छोड़ने के मूड में ईरान अभी फिलहाल तो दिखाई नहीं कोल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा टेंशन हाई है इस समय रूस के बीच में और अमेरिका के बीच में। बिल्कुल। आप देखिए क्या समय समय पर उनके बयान और मिसाइल्स टेस्ट हो रहे हैं, ड्रोन टेस्ट हो रहे हैं, वॉरशिप्स टेस्ट हो रहे हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स टेस्ट हो रहे हैं। इन हालात में पुतिन एक भी स्टेप पीछे जाने को तैयार नहीं है, और पुतिन ये कतई नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह का अटैक ईरान पर हो तो इस बार रूस पीछे रह जाए, जैसे पिछली बार हुआ कि 12 दिन की जंग में ईरान अकेला लड़ा। इसके लिए भी तैयार है कि नाटो देश पर आगे अगर हमला करना पड़े तो उसके लिए भी वो तैयार है। एक बात मैसेज साफ है कि अगर इस बार वॉर होता है, इस बार जंग होता है, तो उस सिचुएशन में रशिया और चाइना ज्यादा बैक करेंगे ईरान को 12 दिन की जंग के मुकाबले। ये बात बिल्कुल साफ है, और बिल्कुल पुतिन ये नहीं चाहेंगे कि ईरान के साथ किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट अमेरिका का या इजराइल का फिर से हो। खबर यह भी है कि पुतिन ने एक बार फिर कल नेतन्याहू से बात की है, और संभवतः वो इस टेंशन के बाद ही बात है। ऐसा कहा जा रहा है, सोर्सेस के हवाले से ये खबर है कि एक अल्टीमेटम टाइम दे दिया गया है ईरानियन गवर्नमेंट को कि आप इतने समय के भीतर इस जहाज को छोड़ें। अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो अमेरिका एक नेवल एक्शन कर सकता है। ये इस तरह से सोर्सेस से खबर है, इसका कोई डिक्लेरेशन नहीं है। बट ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे हालात के बारे में ट्रंप को ब्रीफ किया गया है और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आदेश दिए हैं यहाँ पे एक्शन के। ऐसा सोर्सेस बता रहे हैं, ऐसी चर्चा है सोशल मीडिया में। मैं फिर से कहूँगा, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है, देखिए ईरान में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो मोबाइल पर मैसेजेस आ रहे हैं, बड़े लेवल पर ईरान की मिलिट्री वॉरशिप्स मूव कर गए हैं हॉर्मुज की तरफ। ये एक बड़ा डेवलपमेंट होता है। देखिए जब भी कोई अटैक होता है उसके पहले कोई स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट्स होते हैं, तो हॉर्मुज की तरफ ईरान की नेवल शिप्स का बढ़ना और
कई सारे डिफेंस सिस्टम जो ईरान ने इस और एक हाल में लिए deadline का होना वो वहाँ हाँ पर भी वो है। सामने आ गए, उन सबको डिप्लॉय कर दिया गया है। तो इन सूरत हाल में अगले कुछ घंटे बेहद अहम है, खासकर इस तलारा शिप को लेकर कि इसको ईरान छोड़ता है या नहीं छोड़ता। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा बताएंगे आपको। बिल्कुल, तो तलारा को लेकर इस वक्त आमने सामने अमेरिका और ईरान है। तलारा को छोड़ा जाता है या फिर इसे लेकर अब किसी तरह से हमले की भी तैयारी हो रही है, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो या फिर ईरान की तरफ से। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।